भोजपुरी स्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट आए हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग के बाद विनोद तावड़े ने यह ऐलान किया। कुशवाहा और पवन सिंह के साथ आने से शाहबाद क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल विधानसभा सीट से टिकट दिया था, मगर बाद में वे बागी होकर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ गए। काराकाट से एनडीए ने आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से एनडीए के वोट छिटक गए थे और महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा काराकाट सीट से जीत गए। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद क्या होगा, इससे पहले ठीक सर्वे हुआ, जिससे लग रहा है कि बिहार की सियासत में अब खेल गरमाने लगा है। इस सर्वे ने पूरे राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त हलचल मचा दी। देश की सबसे बड़ी सर्वे एजेंसियों में से एक लोकपोल ने बिहार में किया एक विशाल सर्वे, और इसके नतीजे सुनकर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक सबके माथे पर पसीने आ गए। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में 118 से 126 सीटों तक पहुंच सकता है, यानी इंडिया गठबंधन बहुमत ला सकता है। जबकि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सिर्फ 105 से 114 सीटें मिल रही हैं। सीटों की गिनती में ये मामूली नहीं है, ये पावर शिफ्ट का संकेत है। बिहार की सियासी जमीन खिल रही है, यानी साफ है तेजस्वी यादव अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं, एक सीधे चुनौतीकर्ता बनकर उभर गए हैं। लोकपोल का सर्वे उनके लिए एक मजबूत नैरेटिव खड़ा कर चुका है, भले ही वोट शेयर में फासला थोड़ा कम हो। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 39% से 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए को 38% से 41% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन राजनीति में कभी कभी 1% वोट भी पूरी सत्ता बदल देता है, और बिहार में तो सीटों का खेल बड़ा फिसलन बना है। और इसी कड़ी में सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीजेपी नेताओं पर और एनडीए के नेताओं पर यानी कि मंत्रियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, खासकर सम्राट चौधरी पर, और उनके आरोप इतने दमदार थे कि एक तो बीजेपी हिल गई, दूसरा जनता पर इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। जनता गुस्से में है, और इस नाराजगी का फायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो होगा, एनडीए को छोड़। और इसी डर से बीजेपी जोड़ तोड़ में जुट गई है, जिसकी एक कड़ी है पवन सिंह। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तमाम कोशिशों से, जोड़ तोड़ से, इस सर्वे की भविष्यवाणी को बदला जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। वैसे बिहार की राजनीति में सर्वे की भविष्यवाणी कई बार पलटी खाती है, तो क्या इस बार भी नतीजे जमीन पर कुछ और दिखाए जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव वाकई सीएम हाउस के इतने करीब हैं जितना ये सर्वे दिखा रहा है, या फिर एनडीए पलटवार की रणनीति में जुट चुका है? आने वाले महीनों में ये जंग और तेज होगी, और हर सर्वे, हर बयान एक हथियार की तरह नजर आएगा। तो आप बताइए कि क्या तेजस्वी यादव की लहर सच में बिहार को बदलने वाली है, या एनडीए एक बार फिर पलटू पॉलिटिक्स से मैदान पलट देगा? कमेंट में लिखिए अपना ओपिनियन, क्योंकि बिहार की कहानी है अब शुरू हो चुकी है।